बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहतरम कायम अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, मेरे सूबाई काबीना के मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, यहाँ स्पोक्स पर्सनस, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी से भी काफ़ी दोस्त आज इस तकरीब में हमारे साथ शरीक हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो इस खुशी के मौके पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे जियाले, हमारी जियालियों, मीडिया के दोस्त, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और इस पंडाल में जो भी लोग हैं और मीडिया की तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था जब उन्होंने उस वक्त 1995 में कराची पैकेज 121 अरब रुपए का कराची पैकेज का ऐलान किया था और उसमें काम शुरू हुआ, जिसमें एक रोड ये भी था जो आज मुकम्मल हुआ है। उसकी इफ्तिताई तकरीब में आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इससे ज़्यादा खुशी हम सबको ये है कि इस शानदार सड़क का नाम उस अजीम लीडर के नाम पे है जिसकी वजह से पाकिस्तान वहाँ खड़ा है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसके नाम पे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे ये शारा भुट्टो है। ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है आज हमें। ये अजीमुश्शान सड़क जिसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 40 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं, 6 लेन का जदीद तौर का मोटरवे है और इस पे जो इसके फ़ेज़ 1 का आगाज़ या जो पहला हमने 9 किलोमीटर आगाज़ किया था वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 11 जनवरी 2025 को किया। जून में इसके दूसरे सेगमेंट का इफ्तिताह हुआ जो 4 किलोमीटर था और आज ये पूरा कयूमाबाद से लेके तो M9 तक, काठोर तक इसका इफ्तिताह हो रहा है और इससे मुस्तफ़ीद ना सिर्फ कराची के लोग होंगे, इससे मुस्तफ़ीद पूरे पाकिस्तान के लोग होंगे। इसलिए अगर आपने जाना है, इधर मैं देख रहा हूँ ठट्टा के लोग भी तालियां बजा रहे हैं, उनको तो हमने पहले ही कैदाबाद तक शुरू कर दिया था, लेकिन हैदराबाद आपने जाना है, सेवन जाना है, दादू जाना है, दूसरी तरफ शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट जाना है, या आपने सखर जाना है, हर जगह यहाँ उससे आगे निकल जाए, पंजाब जाना है, बलूचिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, हर एक के लिए कम से कम 1 घंटा कम सफ़र हो गया है और टेंशन फ्री 6 लेन का ऐसा शानदार मंसूबा है जिसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर इसकी मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमें तकरीबन टोटल 4 साढ़े 4 साल लगे, लेकिन उसमें एक हमने, जैसे अभी मेयर कराची ने बताया आपको, कि सबसे पहली कंसिडरेशन ये थी कि हम किसी को बेघर ना करें, किसी को मूव ना करें। उस वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है
جو آج جس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں. اور یہ 5.5 کلومیٹر ایلیویٹڈ سیکشن، بھلے آپ ریکارڈ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ کام تیز نہیں ہوتا، 18 مہینے میں یہ 5.5 کلومیٹر ایلیویٹڈ سیکشن بنا ہے. مجھے پاکستان میں کہیں بھی بتا دیں کہ اس سپیڈ پہ کام ہوا ہے. اور اس وجہ سے ہم نے اپنے ملیر کے لوگوں کو، میمن گوٹ کے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا، نہیں تو ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا اور وہ اپنے گھروں سے نکلتے. اس وجہ سے ہم نے وہ ایلیویٹڈ بنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور آج اس روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے بتایا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور منصوبے کا افتتاح کیا ہے، قیوم آباد سے لے کے کراچی پورٹ تک ایک نیا منصوبہ جس کی لاگت 65 ارب روپے، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہے. آپ نے سنا ہوگا سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کا چرچا نہ صرف پورے پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، باقی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کرتی ہے، لیکن دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. وہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شروع کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے اور اس پہ میں کہوں گا کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ روڈ ایلیویٹڈ جو قیوم آباد سے پورٹ تک ہے اس کو ہم مکمل کریں، اور اس کے بعد کراچی شہر کے اندر جو پورٹ کی ہیوی ٹریفک چلتی ہے وہ سب اس شاہراہ بھٹو پہ آ جائے گی، اور شاہراہ بھٹو کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کے لوگوں کو جو ٹریفک کنجیشن ہے اس میں کافی سہولت ملے گی، اس میں بہت بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس کا قیوم آباد سے پورٹ تک کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم جلد ختم کریں گے. میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ، ان کی ضرور تعریف کروں گا. مشکل پروجیکٹ تھا، جیسے بتایا گیا کہ اس سے تقریباً 6 گنا چھوٹا پروجیکٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لمبائی میں لیاری ایکسپریس وے سے یہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن چوڑائی میں بھی یہ اس سے ڈبل ہے. وہ 4 لین کا ہے شولڈرز، یہ 6 لین کا ہے، تو اس سے 6 گنا بڑا منصوبہ ہم نے 4-4.5 سال میں کیا. اور یہ 4-4.5 سال نہیں ہوتے اگر ہمیں وہ ایشو نہیں آتا لوگوں کو ادھر سے یہ انشور کرنے کا کہ لوگوں کو ہم موو نہ کریں. بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اب امتحان دوبارہ شروع ہوتا ہے، پھر دوبارہ لوکل گورنمنٹ کا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کا، کہ انہوں نے اگلا جو اس کا فیز ہے اس کو 2.5 سال میں مکمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ ہم 2.5 سال میں اس کو مکمل کر کے دکھائیں گے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر تنقید بہت ہوتی ہے، اور تنقید جو حکومت میں ہوگا اس پہ تنقید ہوگی. لوگوں کی امیدیں بہت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کسی اور سے امید نہیں ہے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت انہوں نے زبردستی ختم کی تھی 96 سے لے کے 2008 تک، کیا ہوا کراچی میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس لیے، اور اس میں لوگ کہتے بھی نہیں ہیں، ان سے امید نہیں ہے کسی کو، لیکن پیپلز پارٹی سے امید ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو اپنا سمجھ کے شکایت بھی کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اور تیزی سے ڈیولپمنٹ کرے گی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات کے مطابق، میں ابھی بیٹھ کے حساب لگا رہا تھا، اس وقت 1700 ارب روپے کے پروجیکٹ کراچی میں آن گوئنگ ہے. اور میں آپ کو ایک ایک سکیم بتا سکتا ہوں. 70 ارب کے پروجیکٹ تو میں نے پچھلے 3 مہینے میں اپروو ہم نے کیے حکومت سندھ نے، جس کے اندر ہم 7 میجر سکیمز کے ایم سی کی کر رہے ہیں 22 ارب روپے کی.
20-21 अरब रुपए के एक और प्रोजेक्ट्स हैं जो टाउन्स के रोड्स की कर रहे हैं। कराची मेगा प्रोजेक्ट जो KTA देखता है 16 अरब उसमें, और मेगा प्रोजेक्ट्स में 11 अरब और हैं। इसके साथ साथ 528 अरब रुपए के फॉरेन असिस्टेंस के साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद से 528 अरब रुपए के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि पूरे पाकिस्तान में बाकी प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है अगर गिनेंगे तो शायद 2-4 अरब रुपए के इस वक्त हों ये चल रहे, वो भी शायद नहीं होंगे। 325 अरब रुपए के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट, जिसमें जैसे मैंने बताया कि ये उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग आज हो गई है। 65 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है कयूमाबाद से लेके पोर्ट तक, मार्बल सिटी का प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ हम TP1 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो ये 1700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं कराची शहर के अंदर। हाँ, हमें इसलिए कि कराची शहर की 2 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है और आपको हर प्रोजेक्ट करने में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, कहीं लोगों को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है और इस वजह से तकलीफ़ होती है लोगों को। और वो जो तकलीफ़ होती है उस वक्त ज़रूर वो अपना इजहार करते हैं उस तकलीफ़ का, लेकिन ये सब कराची की बेहतरी के लिए ये शहर जो डिज़र्व करता है उस डेवलपमेंट को लाने के लिए, उन फैसिलिटीज़ को लाने के लिए हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अभी सईद गनी ने कहा था, मैंने 2024 के इलेक्शन से पहले कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम सिंध में पहले से ज़्यादा वोट लेंगे और पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको साबित किया। हमने कभी भी इतने वोट नहीं लिए जो 2024 में लिए, कभी भी इतनी सीटें सूबाई असेंबली की नहीं आई जो हमने 2024 में ली। और अगले इलेक्शन में इस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे अपनी खिदमत से, अपनी परफॉर्मेंस से और आप लोगों की मदद से, जो कि जानते हैं कि सिवाय पीपल्स पार्टी के और कोई जमात इस शहर के लिए दर्द नहीं रखती। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, एक और जमात है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अपने आप को बड़ा लीडर कहता है, जब उसे पूछा गया कि जी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है, कहते हैं इनसे पूछे इसका कितनी बार इफ्तिताह करेंगे, इनसे पूछें कि इसमें ये ब्रिज जो बह गया था, आपको याद है पिछले साल बारिशों में एक हमने ऐड किया उसकी वजह से ब्रिज, यानी तनकीद कर दी है। सिर्फ जो खुशी का दिन है उस दिन भी रंग में भंग डाल दी है इन्होंने। तो इनका भी यही रह गया, बैठ के टेलीविजन पे अपनी दुखड़ियाँ सुनाएंगे, ये हमेशा दुखी रहेंगे। पाकिस्तान का अवाम खुश रहेगा, सिंध का अवाम खुश रहेगा और कराची का अवाम हमेशा खुश रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस गर्मी में आपने इस खुशी के मौके पे हमारे साथ आए। इंशाअल्लाह ताला ऐसे मौके और आते रहेंगे। और इस जून से पहले मुझे ये उम्मीद है, अभी मई का महीना ख़त्म हो रहा है, जून आ रहा है, मैं कम से कम 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स कराची के इस जून से पहले इफ्तिताह करेंगे हम, और आप सब उसमें भी हमारे साथ होंगे। चेयरमैन साहब, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ थे, इस वक्त बजट का टाइम है, लेकिन आपने टाइम निकाला और टाइम निकाल के आप इस खुशी में मेरे साथ शरीक हुए। और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज़ोरदार नारा तो लगा लें पीछे तक मेरे साथ, ताकि सबको पता चले कि पीपल्स पार्टी के जियाले आज खुश हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो आज खुश नहीं है वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, जिनको सिंध से प्यार नहीं है, जिनको इस शहर से प्यार नहीं है। तो ज़ोरदार नारा लगाएं मेरे साथ, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया।